जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी ने आप बच्चों को आज दिन को एक सरप्राइज और शॉक बोलते दिया है आपके एग्जाम की डेट नोटिफाई करके। अब देखो, जब मैंने टेलीग्राम पे ये शेयर करा ना लिंक कि मतलब ऐसा एग्जाम है आपका 23 जून को, तो बहुत सारे बच्चों के सैड वाले इमोजी आए। सिर्फ उस बात की वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए फ्रेम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस एग्जाम का बिल्कुल भी प्रेशर लें, क्योंकि आपके पास 35-36 दिन है अभी, तो बहुत होते हैं इतने दिन आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपको स्ट्रेटेजाइज करके बताऊंगा कि किस तरह से आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है, क्या क्या हमारे एंड पे रेडी पड़ा है, सिर्फ आपने जाके उनको पढ़ना है। ऑलरेडी चीज़ें कंपाइल हैं, किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, पूरी इस वीडियो को मैं इसी चीज़ पे डेडिकेट करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता के चलूँ, हम कई बार बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक प्रॉपर गाइडेंस में आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करके दूंगा कि किस तरह से एग्जाम में चलना है, किस तरह से एकेडमिक्स वाली फेज से बाहर निकला। अब हम एकेडमिक्स में नहीं है, कम्पिटिटिव को फेस करेंगे। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कम्पिटिटिव फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले फेस किया है बट वो फेल कर रहे हैं, बट किन चीज़ों से लैग कर रहे हैं आप सबको पता होता है। तो उन चीज़ों पर भी हम गौर देंगे। बाकी हर पर्सन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आपने उस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा आज जेकेएसएसबी का नोटिस आया था सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। ये एग्जाम टेंटेटिवली कब होने जा रहा है? 23 जून को। ठीक है, हम टेंटेटिवली को देखते ही नहीं है भाई, हम देख रहे हैं कि 23 जून को एग्जाम है, बस टेंटेटिव नहीं है, एग्जैक्ट 23 जून को एग्जाम है और हमने उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि 23 से पहले तो आएगा नहीं। अगर जाना भी हो 23 के बाद जाएगा, बट हम ये नहीं सोचते। डेट 23 है और 23 के लिए हमने इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, हम इसको अच्छे वे में यूटिलाइज करेंगे और इस एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक भी लाएंगे। ठीक है, अब देखो नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको सुपरवाइजर का सिलेबस दिया, ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कस करा हुआ, बट आज फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो स्मार्ट वर्क क्या होता है, आपने यहाँ से देखना है भाई कौन सा पोर्शन है जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उस पोर्शन पे उतना टाइम इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक टॉपिक है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 10 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, बट इसके अंदर 14 सब यूनिट हैं। ठीक है, मैं अभी बताऊँगा सिलेबस का एक एक पार्ट बताऊँगा। जबकि कंप्यूटर वाला भी 10 पोर्शन है, बट कंप्यूटर का एक ऐसा पोर्शन है जो आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड का है और अगर वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से डरता है और उस प्रेशर की वजह से वो सिर्फ उसी पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और बाकी 110 नंबर नहीं देख रहा है, तो वो उसकी बेवकूफ़ी होगी। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब चीज़ें छोड़ देनी है। आपके दोस्त वेट कर लेंगे, आपकी फैमिली वेट कर देगी, रिलेटिव शादी सब वेट कर लेंगे। एग्जाम निकल गया तो सारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट इतना अगर आप सब चीज़ों को अवॉइड करके पढ़ोगे तो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो फायदा नहीं है कोई। तो दोनों चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, उसके तरह स्पेशलाइजेशन का 60 मार्क्स आपका है। अब इसमें से हमने कितना पढ़ाया, मैंने गारंटी कहता हूँ नियर अबाउट 80 to 90% सिलेबस हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया हुआ आपका। अब बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में मैंने बताना है आपको किस तरह से हमारे टीम मेंबर्स ने अलग अलग बना दी हुई है आपके लिए प्लेलिस्ट, अभी दिख जाएंगी वो आपको। ठीक है, तो वहां से आपने उनकी हेल्प लेनी है। एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी हेल्प आपको एग्जाम में, रियल टाइम एग्जाम पे भी मिलेगी, रिफ्लेक्ट होंगी चीजें आपको एग्जाम में, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नीचे चलते हैं, पहला पोर्शन जो था जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस पे टाइम आपने कंज्यूम करना है। इसमें जो पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सर इसको कैसे कवर करेंगे हम? पहली बात, इंस्टाग्राम पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, वो अच्छे वे में होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, उसको जाके देख लेना। चलते फिरते घूमते, लाइब्रेरी में आते जाते, ऑटो में बैठे हुए, मेटाडोर में बैठे हुए, जैसे मर्जी देखो उसको देख लो, बस उसको देखोगे दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पूरा तैयार करोगे, और बाकी जो बच जाएगा वो एग्जाम से एक हफ्ता पहले में जो वीडियोस पहले भी लाता था, 1 साल 6 महीने का करंट अफेयर्स, वैसे वीडियो लाके आपको कवर करवा दूंगा। बाकी ये जो सारा पोर्शन जो ये बचा हुआ है ना, ये सारा पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, क्योंकि ये इससे पहले स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, या फॉरेस्टर का एग्जाम तो अभी नहीं है बट उसमें भी था। बट ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो वो पढ़ी हुई है। आपको मैं प्लेलिस्ट अभी बता दूंगा कैसे आपने एक्सेस करना है, इनको जाके आप फ्रीली वॉच कर सकते हो। ठीक है, ये सारा पढ़ाया हुआ है, और इनके रिलेटेड मैं कल से लेक्चर्स भी लाऊंगा। मैं मॉर्निंग में, देखो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपने उसको ज्वाइन करना है। उसमें सुबह मैं नोटिफाई कर दूंगा शाम को इस टॉपिक की आपका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आएगा। उस दिन आपने क्या करना है, दिन को वो टॉपिक रट लेना है, पढ़ लेना। यहाँ से पढ़ो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, बुक से पढ़ो, किसी और चैनल से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, बट आपने पढ़ लेना। शाम को जब एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में लाऊंगा, पूरा चैप्टर वो रिवाइज करवा दूंगा एक ही लेक्चर में, इसकी टेंशन आप नहीं लोगे। ठीक है, इसी तरह क्वांट जो रीजनिंग के टॉपिक है वो भी मैं इसी तरह आपको कवर करवाऊंगा, बट जो ऑलरेडी पढ़ाए हुए टॉपिक्स वो आपने खुद देखने में बार बार रिपीट नहीं करूंगा।
उसके बाद नीचे चलते जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। ये टॉपिक ऑल दो मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया, बट मैक्सिमम चीज़ें जो पढ़ाई हुई हैं जैसे मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद नरेशन भी पढ़ाया हुआ है, जंबल सेंटेंसेस भी पढ़ाए हुए हैं। ये सारी जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन, एक्टिवाइज पैसिवाइज की भी आई थिंक वीडियो लाई है, बट शायद नहीं लाई है, बट वो देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाए। जो नहीं लाए वो मैं पढ़ाऊंगा, जो ऑलरेडी लाए वो वापस नहीं लाऊंगा, बट उनको रिवाइज करने के लिए पूरे टॉपिक का एक सेशन एमसीक्यूज में लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये जो टॉपिक है, देखो ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन भी है और रीजनिंग वाला पोर्शन भी है। इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, आपको टेलीग्राम पे सुबह एक मैसेज आएगा कि सर आज नंबर सिस्टम का शाम को टेस्ट होगा। शाम को तक आपने नंबर सिस्टम को 2-3 घंटे का स्लॉट लेके नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है और शाम को एमसीक्यूज लगा लेने। अगर आपके वो एमसीक्यूज खुद सॉल्व हो रहे हैं मैं आपको दूंगा, फिर सॉल्व भी करवाऊंगा, बट अगर आपके खुद सॉल्व हो रहे हैं तो ओके, अगर नहीं हो रहे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो साथ साथ चीज़ें देख लेना और जो मैं रेफर करूंगा तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। इस तरह से हम अरिथमेटिक और रीजनिंग, इसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक, एक ही टॉपिक पढ़ाया आई थिंक, टाइम एंड वर्क वाला। इसके 2 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप जाके देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। जनरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं, जैसे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, विटामिन, इकोसिस्टम वाला, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन वाला, वैक्सीन वाला टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है आई थिंक। तो यहाँ पर वैसे वेरियस सोर्स, मुझे लगता है ये सारा ही सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो ये एक बार देख लेना, इसको भी मैं वापस आपको टेस्ट ले लूँगा। कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट सारा पढ़ाया हुआ है, इसके भी लेक्चर्स पढ़े। कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इसमें से मार्क्स लिए जा सकते हैं, पूरे 10 मार्क्स भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। अब आ गया हमारा स्पेशलाइजेशन का 60 मार्क्स वाला सिलेबस। इसमें 6 यूनिट हैं, पहले 5 यूनिट आपके कंप्लीट आपको पढ़ाए हुए हैं एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के फॉर्म में। वो एक ऐसा लेक्चर है, जब आप देखोगे तो आपको मस्ट वॉच वाली वीडियो लगेगी, आप उसको देखोगे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। उसके साथ जो यूनिट 6 है उसमें 2-3 लेक्चर सिर्फ बचते हैं, स्कीम्स 1-2 रह गई हैं, 1-2 टॉपिक रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला कुछ है, इंस्टीट्यूशन केयर वगैरह, तो ये टॉपिक मैं इसी वीक में कवर करवा दूंगा, तो आपका स्पेशलाइजेशन जो पोर्शन है वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब स्पेशलाइजेशन के क्या वापस सेशन में लाऊंगा, तो मेरे को लगता नहीं है जरूरत है, क्योंकि एक तो ये स्पेशलाइजेशन के आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी हैं, दूसरी बात यह है कि हमने जो है आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए थे इस स्पेशलाइजेशन पोर्शन के, वो अभी भी वेबसाइट में पड़े हुए। किस तरह से इनरोल करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। वो सेक्शनल टेस्ट 79 रुपीज़ के 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, 6 के 6 चैप्टर्स के, वो टेस्ट दे लेना, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरह से आपको एक तो प्रेशर हैंडलिंग आ जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हमने सारा जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या हमने करवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने या अपने YouTube चैनल का यहाँ पर डाला है पेज, इसमें क्या बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुपरवाइजर का ऐसे बना दी हुई है प्लेलिस्ट, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें अभी 3 ही वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क को पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ाया था, तो ये आपका हो गया, यहाँ से आपने देखना। ये कंप्यूटर वाला जो 10 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें 18 वीडियोस पड़ी हुई हैं, इन वीडियोस को देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। उसके बाद जैसे जनरल साइंस की 10 मार्क्स की, इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसके बाद इंग्लिश के 11 लेक्चर्स हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है, इनको आपने देख लेना है। और ये सपोज करो आपका जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है, तो ऐसे जाना प्लेलिस्ट में, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरवाइजर करके, इसमें जनरल नॉलेज में सारा है। जैसे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 की वीडियो दिख रही है, इस तरह से आपको जो पॉलिटी वाले टॉपिक हैं वो भी हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो सारे ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हुए आपके लिए, ठीक है। इतना इजी मैंने आपके लिए चीज़ें कर दी हैं। हम अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, आप भी एफर्ट करेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर नीचे जाना, एक प्लेलिस्ट मैंने आपको बतानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, दैट इज सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन। सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन वाली प्लेलिस्ट है, ये मस्ट वॉच वीडियोस हैं। ये जो आपका 60 मार्क्स है ना, उसको देखना, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मतलब रिफ्लेक्ट होंगी एग्जाम में आपकी चीज़ें, ये मैं आपको एश्योरेंस से कह सकता हूँ। आपने इन वीडियोस को जरूर देखना, अगर आपने कहीं और से पढ़ा भी हुआ तब भी देख लेना, एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, एमसीक्यू प्लस थ्योरी का एक लीथल कॉम्बिनेशन है, ये देख लेना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम स्विच करते हैं और चीज़ों की तरफ कि और क्या क्या हमें हेल्प मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अवेकनिंग क्लासेस करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पहले आप देख लो हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, वो चीज़ें एक्सेस करो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने एग्जाम को अप्रोच करना है। तो ये हमारा अवेकनिंग क्लासेस का टेलीग्राम हैंडल है, जहां पर मैंने आज वही पीडीएफ वगैरह शेयर करती, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर शेयर करते हैं। अब इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है? इसको ज्वाइन करने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जाना आप टेलीग्राम पे, यहाँ पर फाइल्स वाला पोर्शन जो होता है ना, वहाँ पर आप जाओगे तो सारी जो फाइल्स हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, उसकी सारी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर शेयर करते हैं। जैसे यूनिट 4 की स्पेशलाइजेशन की पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल ये यूनिट 3 की पीडीएफ है, तो इस तरह से कोई भी आता है तो पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, इसलिए आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा था कि इंस्टाग्राम ग्रुप में आपने जाना है, अवेकनिंग क्लासेस करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। इसमें जाने का क्या बेनिफिट है, देखो
ये अभी 2 महीने पहले ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा था। 1-1.5 महीने से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे पिक्चर फॉर्मेट में डाले जाते हैं। घूमते फिरते आपने इनको एक एक करके देख लेना है। एक लास्ट टाइम पे सिर्फ करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करोगे तो वो तैयार नहीं होंगे, तो ऐसे करोगे तो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये वेनेजुएला की कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि वेनेजुएला ने अपने लास्ट ग्लेशियर को लूज कर दिया, ठीक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रज्ञानंद जो हमारे ग्रैंड स्लैम जिला है, इन्होंने इसके लिए न्यूज़ थी। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल जो मिला, इसके लिए। साइक्लोन हिडाया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये साइक्लोन हिडाया कहाँ पर आया। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको अच्छे पिक्टोरियल वे में आपको यहाँ पर बताया जाए। तो इंस्टाग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर। अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ सारे फ्री इनिशिएटिव हैं और ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। सिर्फ ये नहीं देखा करो कि यहाँ पर हम 1000-2000 का कोर्स लेंगे तो क्वालिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी फ्री में भी मिल सकती है और आपको ये चीज़ें दिखेंगी आप जब लेक्चर्स देखोगे। उसके बाद अगर हम नीचे मूव करें और क्या है, इसके बाद जो है ये है हमारा awakeningclasses.in हमारी वेबसाइट। तो सुपरवाइजर के जो मॉक टेस्ट हैं वो हमने यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए थे। जैसे ये सुपरवाइजर का पहले चैप्टर का सेक्शनल टेस्ट है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, पाँचवें, छठे का सेक्शनल टेस्ट हमने प्रोवाइड किए थे हर एक यूनिट के, ठीक है। ये जस्ट 79 रुपीज़ के, जितना आप एक दिन में खर्चा कर लेते हो। हमें भी सर्वर डोमेन और की कॉस्ट देनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे ये प्राइस रखना पड़ा। इसके साथ साथ मैं एक और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले, वो होंगे फुल लेंथ टेस्ट आपके, वो भी वेबसाइट में ही प्रोवाइड होंगे। अगर आपको पता करना है कि किस तरह से आपने इसमें इनरोल करना है, तो ये एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, हाउ टू इनरोल इन मॉक टेस्ट। यूट्यूब में ये वीडियो डाली थी, ये 5-6 मिनट की वीडियो, इसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने मॉक टेस्ट में इनरोल करना है, ठीक है। ये तो चीज़ें होगी, ये बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए डेटा कि कैसे हमें चीज़ें कवर करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। देखो चीज़ें कुछ मैंने आपको बता दी, कुछ आपने ऑलरेडी भी पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ आपने ऑलरेडी भी अभी तक पढ़ा होगा। जितना पढ़ा, अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा तो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है वहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले जो आपका अभी पहला वीक है, स्टार्टिंग का जो टाइम है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपना स्टार्टिंग वाले फेज में कौन से पोर्शन पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो हमने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होता है, आप सबसे पहले उस पोर्शन पर अपना काम करोगे। और मैं आपको बोलूँगा कि मोनोटोनस काम नहीं करना है। मोनोटोनस कहने का मतलब एक ही चीज़ नहीं पढ़नी है, मोनोटोनस काम नहीं करना है। हमने 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं या जीके स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ भी स्टार्ट किया, 2 सब्जेक्ट हम एट अ टाइम कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला इंटेलिजेंस और रीजनिंग का तो मैं लेक्चर ले ही लूँगा। तो इसी तरह से आपने चीज़ें पढ़नी। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेशलाइजेशन का यूनिट 1 से स्टार्ट करा, तो भाई यूनिट 1 को पढ़ो, उसके साथ कंप्यूटर के 2-3 टॉपिक पढ़ लो, ऐसे पढ़ो। उसके बाद क्या करो, आप मॉक में इनरोल करो और यूनिट 1 का टेस्ट भी दे दो साथ साथ, उसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना, मोनोटोनस आपने प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि आप बहुत जगहों से पढ़ो। देखो एक जगह पे भी कन्फाइन नहीं रहना। मैं ये नहीं बोलता कि सारा यहाँ से आएगा, इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि सिर्फ एक जगह पे भी कन्फाइन नहीं रहना होता। आप यहाँ से देखो, इसके साथ आप किसी बुक को रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर आप किसी और चैनल में भी रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली आपने 1-2 जगह से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके साथ आपने मॉक टेस्ट देने होते हैं, प्लस आपने एमसीक्यूज लगाने होते हैं। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इससे ज़्यादा 10-10 जगह से पढ़ने से कुछ नहीं होता। अच्छी 1-2 जगह से पढ़ो, एटलीस्ट 2-3 जगह से पढ़ो, एक भी नहीं 2-3 से पढ़ो। जैसे एक बुक रख लो, 1-2 चैनल से पढ़ लो, बस इतना पढ़ो। उसके बाद मॉक दो, प्लस मॉक भी ज़्यादा नहीं देने, 1-2 जगह से मॉक दो, प्लस एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। इसी तरह से प्रिपरेशन की जाती है। ये स्मार्ट वर्क होता है एग्जाम करने का, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपने एकेडमिक से बाहर निकलना है। पहले हमारे ग्रेजुएशन में एकेडमिक्स एग्जाम होते थे ना, हमें पता है कि इतना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर एग्जाम सेट करने वाला कहीं से भी डाल सकता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा हर जगह से टच करना है। थोड़ा थोड़ा टच करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एग्जाम में जाके कुछ स्टोरी नहीं लिखनी है जो आपने खुद से बनाया। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पर आपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। और जेके एसएसबी को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है कि ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस ईजी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है बट ऑप्शंस इजी होते हैं, तो ऑप्शंस की हेल्प से आप कर सकते हो। तो आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, सिलेबस की कवर करनी है, आगे पीछे नहीं जाना है। सिलेबस से बाहर आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ही देखना होता है और उसी को रिवाइज करो। मैं तो ये भी नहीं कहता सिलेबस से बाहर जाके कुछ पढ़ो, वो अगर सिलेबस से बाहर आएगा तो सबके लिए आएगा। तो आपने इस तरह से चीज़ों को कवर करना है। अब हमारे पास 36-37 डेज रह गए। देखो लाइफ में
कुछ टाइम ऐसा होता है आपकी लाइफ में जहां पर आपको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होता है। अभी आपको ये 36-37 डेज अपने एग्जाम में इन्वेस्ट करने चाहिए, मतलब आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन होनी चाहिए। डू और डाई कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर लेके बैठ जाओ, भाई मैं ऐसा कैसे कर लूँगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपका एग्जाम निकलेगा तो बहुत अच्छा है, एग्जाम नहीं निकलेगा तो मैं भी इधर ही हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। हम वापस एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा चैनल किस लिए, हम यहाँ पर मिलकर काम करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, हम सोशल वर्क करेंगे। लाइफ ऐसे खत्म नहीं होती है। तो दोनों, एक एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब आपका एग्जाम आपके ऊपर हावी हो जाता है ना, वो एग्जाम आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ेंगे, अपना बेस्ट देंगे, और जब आप अपना बेस्ट दोगे ना, आई एश्योर यू कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये नहीं होगा कोई और हो जाएगा, बट हो जरूर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ों को डील करना और स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, जो पोर्शन आपको पता है कि जहां से मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, उनको ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना। प्लस पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ ली, आपने टॉपिक, पहले तो एक काम करो, एक बार पढ़ने से पहले जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम, VLW का एग्जाम हुआ, स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, जो रिसेंट एग्जाम्स हुए एक साल के अंदर अंदर, आपने इन एग्जाम्स के पेपर्स जो हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। इन पेपर्स को देखना है। फॉर एग्जांपल जो जीके वाला पोर्शन है, जम्मू कश्मीर का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, मैथ रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें JKSSB पूछ क्या रही है, इस तरह से आपने जाके फिर वीडियोज में से वो चीज़ें जो है अच्छे से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेपर्स देखोगे, आप देखोगे कि हमारा कंटेंट जो है बहुत रेप्लिकेट हुआ था एग्जाम में, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे बच्चों के, कि ऐसा लगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक था कंप्यूटर में, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस। जब मैं वो पढ़ा रहा तो एक बच्चे का रिप्लाई था, सर आप जस्ट इतने क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, एक 20-25 मिनट की वीडियो, इसमें से एग्जाम में क्या आएगा? तो 3 क्वेश्चन वही आए थे एग्जाम में, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस के वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो ये नहीं कहता मैं इसमें हमारा बड़प्पन है कि हमने वो किया और वो आगे, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि हम भी इस फेज से निकले एग्जाम में, हम भी इसी तरह PYQs देख के करते थे। तो आपने भी PYQs को, मैं PYQs की इंपॉर्टेंस आपके लिए बता रहा हूँ, तो वैसे देख के आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी है। 2 सब्जेक्ट चलाने, ठीक है, जो टच करना है पोर्शन उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके MCQ लगाने और इस तरह से आपने जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बाकी एग्जाम कैसे फेस करना होता है वो चीज़ें मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद करूंगा। अभी आप सिर्फ स्टार्ट करो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करते चलो, स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो। करंट अफेयर 3-4 आएंगे, वो भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए मैं जो सोर्स आपको बताया एटलीस्ट आप उतना यूज़ कर लोगे तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, बट मॉक टेस्ट ऐसे मत दे देना, पहले आप यूनिट कंप्लीट करना, उसको पढ़ने के बाद देना, तभी बेनिफिट। अदरवाइज ऐसे लेने का कोई बेनिफिट नहीं। आप साथ साथ लो और उसके बाद साथ साथ टेस्ट दो, तब तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट सेक्शनल से ये होगा क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बैंक निकल जाएगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो ट्राई हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसमें जस्ट मैंने आपको ये चीज़ें बताई, आपने प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आप कोई नए पर्सन हो जो इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके चैनल में वीडियो देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे टू योर फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है मैं शेयर कर देता हूँ, प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहीं पर, और आपको नोटिफाई भी मैं वहीं पर करूँगा कि आज कौन सा लेक्चर आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटी के 4-5 टॉपिक हैं, ध्यान से सुनो। पहले मैं कोशिश करूंगा मैं 3 पोर्शन पे, पहले सबसे पहले मैं 3 पोर्शन पे स्ट्राइक करूंगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो चुका है, वो तो 4-5 वीडियो 3 वीडियो में हो जाना है। उसके बाद जो मैं सबसे पहले स्ट्राइक करूंगा, एक जीके वाले पोर्शन पे स्ट्राइक करूंगा, ठीक है, प्लस साइंस वाले पोर्शन में स्ट्राइक करूंगा, और तीसरा में सी सेट वाला पोर्शन, ये जो आ गया सी सेट कहने का मतलब है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला जो पोर्शन आ गया, जनरल इंटेलिजेंस वाला, इस पर स्ट्राइक करूंगा। मैं सुबह बता दूंगा ये लेक्चर, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है, उसमें आपके DPSPs हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, ये वीडियोस में पढ़े हुए हैं जनरल नॉलेज में, उनमें से देख लेना, उसे बाहर नहीं आएगा कुछ। उसको देख के मैं आपको बोल दूंगा कि आज सारी इंडियन पॉलिटी का एक शाम को आपका MCQ रिवीजन सेशन, तो आपने दिन में फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल और सेलिएंट फीचर्स, यही 5 टॉपिक है ना, ये देख लेना, और शाम को वो लेक्चर आएगा वो कवर कर लेना। आपको पता भी चल जाएगा आप कितने पानी में हो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छूट जाएंगी वो भी साथ साथ कवर हो जाएंगी। इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी सजेशंस हैं आपको किस तरह से करना है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब मेरे को मोटिवेशन आपसे मिलती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आप कमेंट करोगे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या ये बेनिफिट हो रहा है, तभी मैं उस बेसिस में आपके लिए वीडियो फ्रेम करूंगा। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बताना है, ऑल्दो मैं ऐसे इतना बोलता नहीं, बट कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना है कि किस तरह से आप चाहते हैं कि चीज़ें हो, या और भी जो आपका व्यू है, बट आपने अपना व्यू ज़रूर रखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, वी आर विद यू, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आपको खुद पे विश्वास रखना है और थोड़ा सा हम पे, पहले सबसे ज़्यादा खुद पे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना किसी चीज़ के लिए,
मतलब देखो हमारी बॉडी कब थकती है, ध्यान से सुनो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक चीज़ ना, एक स्पोर्ट्स वाली चीज़ यहाँ पे लगा के चलते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हो ना, आपकी फिजिकल बॉडी आपको नहीं बोलेगी आप थक गए हो, आपका माइंड आपको बोलेगा यार मैं थक गया हूँ, मैं रुक जाता हूँ। ये माइंड ही सब चीज़ है, जिसने इसको कंट्रोल, MS धोनी बोलता है ना, जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने गेम कंट्रोल कर ली। तो आपने भी यहाँ पर यही करना, आपने अपने माइंड को रेडी करना कि आई हैव 30 days, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम, तो आई विल गिव माई बेस्ट। बस इतना ही सोचना, इसके बाद क्या होगा वो हम एग्जाम के बाद देखेंगे, ठीक है। इतना सोच के खुद पे विश्वास करके आपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना और स्मार्टली काम करना और हार्ड वर्क करनी है, ठीक है। इन थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ यार, दोस्ती भूल जाओ, थोड़ी नहीं, दोस्तों की हेल्प करो, बट घूमना थोड़ा कम कर दो, जाओ बट फ्रेश होने के लिए थोड़ी देर के लिए जाओ, बट थोड़ा फैमिली को भी बोल दो भाई हमारा एग्जाम है, हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप में से बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब सफ़र कर रहे हैं कब से, क्योंकि मेल वगैरह में चेक करता रहता हूँ। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हमारे सिस्टम में भी बहुत अच्छे जो नॉन करप्टेड बच्चे हैं जो कंपटीशन से होके आते हैं, उनकी ज़रूरत है। तो आप जैसे बच्चे ही वहाँ पर सूटेबल हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।